खेती की महक से खींची आई सरकार। देश देखेगा हिमाचल का हुनर। हिमाचल में कैसे हो रही प्राकृतिक खेती जानने के लिए खेतों में पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। हरोली के सेंसोबाल में किसानों को दिए ऑर्गेनिक खेती के टिप्स। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में हींग और केसर के बाद अब दालचीनी के साथ मॉन्क फ्रूट की खेती होगी। इससे प्रदेश के किसानों के लिए अब आमदनी बढ़ाने के नए मौके सामने आने वाले हैं। वहीं बजट में भी प्रदेश सरकार ने सोलन के शिलारू और कांगड़ा के पालमपुर में बागवानी विकास के लिए 18 करोड़ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा कर नए हिमाचल की नींव रखने का ऐलान किया है। इसके अलावा पहाड़ी मक्की और गेहूं की ब्रांडिंग पर 10 करोड़ का बजट खर्च किया जाएगा और जामुन और सूखे मेवों की खेती को भी क्लस्टर बनाए जाएंगे। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिस हिमाचल तो तैयार रहें। ऑडिशन शुरू 7 मार्च से। जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें मिस हिमाचल के फेसबुक पेज और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। हिमाचल की खेती का डंका अब देश भर में बजेगा। हिमाचल के सहयोग से एरोपोनिक और हाइड्रोपोनिक पर आने वाले दिनों में पूर्वी भारत का अग्रणी राज्य सिक्किम खेती करेगा। IHBT पालमपुर में इस तकनीक की जानकारी पाने के लिए सिक्किम के मंत्री और अधिकारी पहुंचे। पालमपुर से अपनी माटी के जर्नलिस्ट जयदीप रिहान की ये खास रिपोर्ट। कम पानी में और कम उस पे ये हो सके सारा तो मैं अभी हम लोग सिक्किम में एरोपोनिक हाइड्रोपोनिक और एरो हाइड्रोपोनिक में हम लोग काम कर रहे हैं। एक्वापोनिक्स में 22 तारीख हमारे मुख्यमंत्री महोदय इसका हम लोग ने एक मॉडल बनाया है। वही देखने के लिए भी मैं यहाँ आया, जो कैसा कम मेहनत में और कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन हो। इसी के कारण हम लोग ये नया टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ाने के लिए ये इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो ये भी हम लोग देख लेंगे। तो मैं सिक्किम के बारे में एक दो चीज़ बोलूँगा। सिक्किम में एक ऐतिहासिक घोषणा हमारे मुख्यमंत्री ने किया, जैसे हम इसी के द्वारा अब रिसर्च करके प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो वो मिशन में सरकार जो अभी इंसेंटिव का प्रावधान दिया है बहुत सारे चीज़ में। जैसे हमारे सिक्किम में मुख्यमंत्री कृषि आत्मनिर्भर योजना करके अभी एक इंसेंटिव देने वाला प्रोग्राम चालू हुआ, जो हमारे सिक्किम के फार्मर्स लोग इससे बहुत फायदा में है। जैसे 1 केजी इलायची आप बाजार में सेल करोगे तो किसी कोऑपरेटिव के द्वारा FPO के द्वारा कहीं से तो उसका एक सर्टिफिकेशन हो तो उनको 100 रुपया पर केजी हमारी सरकार वो फार्मर्स को देगा इंसेंटिव की तरह। उनका दाम अलग मिलेगा, 100 रुपया इंसेंटिव देगा। जैसे मूली में 7 रुपया देगा, बंद गोभी में 5 रुपया, हल्दी में। मोदी सरकार में जल शक्ति व खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आपके खेतों में पहुंच जाएं तो हैरानी जरूर होगी। ऐसा ही प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना से जुड़ी कांगड़ा जिला के विकासखंड धर्मशाला की झियोल पंचायत में प्राकृतिक खेती कर रहे प्रगतिशील किसान शक्ति देव के साथ हुआ। धर्मशाला दौरे के दौरान श्री पटेल ने शक्ति देव के खेतों का भ्रमण किया और प्राकृतिक खेती पर विचार विमर्श किया। इसके उपरांत मंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के गुणों को समझा। केंद्रीय मंत्री ने किसान द्वारा टमाटर को कटिंग्स तकनीक के द्वारा तैयार किए जाने पर बहुत उत्साह दिखाया और देसी सब्जियों व रोस्टेड किए देसी कद्दू के बीजों को खाकर बहुत आनंदित हुए। हरोली क्षेत्र की सेंसोबाल कृषि सहकारी सभा में 3 दिवसीय किसान जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में किसानों को सरकार के विकास उत्थान योजनाओं को विस्तार से बताया जा रहा है। ऑर्गेनिक खेती करने के टिप्स दिए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों के विषयवाद विशेषज्ञ किसान हित की योजनाओं को बता रहे हैं। किसानों से लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जय सरकार 3, 4, 5
मार्च 3 दिन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के सौजन्य से हमारी सेंसुअल कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक अवेयरनेस कैंप रखा गया है, जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट अपने अपने विचार अपनी अपनी स्कीमें रख रहे हैं। कल डॉक्टर संजय जी दीपाली जी ने बड़े विस्तृत ढंग से कृषि के ऊपर और अपने लेक्चर दिए, और उसमें कल डीएम एसबीआई भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने भी बैंक की स्कीमों के बारे में बताया, कोऑपरेटिव की स्कीमों के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन हुई। उसके बाद आज सुबह से ही बहुत ही बिजी शेड्यूल है। मीनाक्षी जी जो कि लंबी फसलों के विशेषज्ञ है कृषि विज्ञान केंद्र से, उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। उसके बाद ICDP प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर भी यहाँ पे अपनी स्कीमों को लेके पब्लिक में आए। उसके बाद आत्मा प्रोजेक्ट से जो राजेंद्र राणा जी है, उन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी। तो कल को भी ऐसा ही प्रोग्राम है। धन्यवाद, सभी भाग लें। और अब चलते चलते हिमाचल में पहली बार प्लास्टिक के टैंक में पलेगी मछली, ट्राउट का उत्पादन बढ़ाने पर रहेगा फोकस। प्राकृतिक खेती पर कृषि बागवानी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में होगा बदलाव, इनकम बढ़ेगी।